जहां यास तूफान ने जगह जगह तबाही मचाई हुई है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो वहीं रात बुलंदशहर में यास तूफान की तरह ही एक आंधी और तूफान आया, जिसमें काफ़ी तबाही का माहौल हो गया। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के करीबी एक गांव में, और ये बाग है। बाग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाग की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है काफ़ी मात्रा में। दरअसल यहाँ दर्जनों नहीं, कई दर्जन बाग हैं, और सभी बागों का यही हाल है कि जो आम है वो टूट कर गिर चुका है। चूँकि जो आम है उसमें गुठली पड़ी है, अभी तक इसमें जाली ना पड़ने के कारण बागवानों को बहुत ही नुकसान हो जाएगा। यहाँ बाग मालकिन मौजूद हैं, इनसे चलिए बातचीत करते हैं। अम्मा जी, कितना नुकसान मान के चल रही हैं? बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान है। काफ़ी नुकसान। आंधी कैसी थी रात? तूफान की तरह आंधी। आंधी तूफान की तरह थी? तूफान की तरह बहुत आंधी हुई है। लगभग कितना आम झड़ गया होगा बाग से? बहुत झड़ आया आम, गरीब आदमियों का बहुत नुकसान हुआ है। देखो अब क्या करें, मजबूर है, अब क्या करें, करना पड़ेगा हमें, जो है पैसा। ये मामन रोड कहलाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ट्रैफिक भी चलता है, और यहाँ ये समझ लीजिए कि बाग ही बाग है। रोड की दोनों तरफ अगर हम देखेंगे तो सिर्फ आम के बाग नज़र आएंगे। तो इसीलिए हम इस वक्त मौजूद हैं इस बाग में, और देख सकते हैं कि ये हालात हैं। जिस तरीके से रात तूफ़ान ने तबाही मचाई है, पेड़ के पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए, और आम के ढेर इस तरीके से लग चुके। जो फलों का राजा आम है वो इस बार आपको बहुत ही महंगा खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि कई हद तक आम पेड़ों से ख़त्म हो चुका है। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम फजल अहमद बल्लू। मैं भी बैठ जाता हूँ। चलिए इधर ऐसे करके। ये आप क्या मानेंगे कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत बड़ा है। और मैं आड़ती हूँ फलों का। अच्छा। मैं बाग वालों को ये फाइनेंस किसी मतलब की आम है जिसे ये आम दिखाई दे रहा है? बेकार हो गया, इसका कुछ नहीं होना। ये तो मंडी जाकर नहीं है, रुपये 2 रुपये किलो बिकेगा। ये तो बेकार हो चुका, समझ लो। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है ये बाग किस आपका है? जी। ये बाग कितना नुकसान मान के चल रहे हैं? सारा ही नुकसान है। एक तो तीलिया लग गया, इसमें रोग लग गया था बाग अच्छा, में। रोग भी लग गया था? रोग भी लग गया था इसमें। हाँ। और आधा तो कीड़े ने खा लिया है। कीड़ा भी खा गया? कीड़े ने खा लिया। और मतलब ऐसे अच्छा, रात जो तूफान आया था वो किस तरीके का था? आंधी थी या तूफान था? तूफान, हाँ, मतलब इतना बड़ा, इतना भयानक तो तूफान ही नहीं देखा हमने जितना रात आया। हाँ, रात बहुत जबरदस्त तूफान था। आपने सुना या टीवी पे देखा होगा, यास तूफान नाम से एक तूफान चल रहा है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और बिहार में, बड़ी तबाही मचाई हुई है। बड़ा भयानक तूफान था, मतलब सीटी वाला तूफान था। हाँ, आवाज़ें बहुत भयानक, बहुत भयानक थी। तो ये बाग मालिक हैं और आड़ती भी यहाँ पर मौजूद हैं। आड़ती ने आपसे खुद बताया, ये अभी कैमरे पर, कि ये आम किसी भी मतलब का नहीं है। 1 या 2 रुपये किलो अगर चला जाए तो चला जाए, तो हो सकता है इसका खाद ही बनकर रह जाएगा। मामन रोड पर ही एक और बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं, और दिखाएंगे हम आपको तस्वीरों में कि किस तरीके से जो बाग का नुकसान हुआ है। ये आम है, और अभी आम, अगर हम बड़े आम की भी बात करते हैं तो अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ गुट्ठल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये किसी भी काम में अभी नहीं आ पाएगा। चलिए बातचीत करते हैं जो बाग मालिक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। इरफान जी, कितना नुकसान मान के चल रहे हैं? नुकसान में काफ़ी है, और चैप का भी नुकसान था बहुत ज़्यादा। और हालात की जो है चल रही हैं, आपके सामने भी है जो देश के हालात चल रही हैं। लॉकडाउन और महामारी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक है। और इसमें किसान जो है अपनी फसल की कोई भी कीमत जो है उसे पूरी न कर पा रहा। अब ये है कि हम हालात किसे सुनाएं। कैसा तूफान था या आंधी थी, क्या था रात? जी, बहुत खतरनाक तूफान था। ये जो है पेड़ भी चिर गए बहुत। और जो इसमें माल था करो 1 रुपये भर जैसे, अब वो 30% मार रहेगा। क्या मान के चलें इस बार, जैसे पिछली बार का आम का जो रेट रहा, अगर आम की हम बात करते हैं, अगर पेड़ों पर आम ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आम महंगा होगा। क्या महंगा होगा या सस्ते में मिल सकता है इस बार? ऐसा है कि अगर महंगे होने की तो उम्मीद इसलिए नहीं है कि जो माल हमारा जो बाहर जाने वाला जो माल था वो माल बाहर नहीं जा रहा। और इसमें कोई भी सरकार जो है एक्शन नहीं ले रही, किसी किसान के लिए नहीं ले रही। इसलिए जो किसान मजबूर है, परेशान है, वो यहाँ सस्ते रेटों में खपाना पड़ेगा। वो मजबूरी है कि अगर नहीं सड़ेंगे सड़ जाएगा माल भी। आप देख लो क्या चल रहा है। तो इसलिए हमारी मजबूरी ये है कि इस माल को जैसे कमती बढ़ती जो मंडी खुल रही हैं, अब वो मंडी भी जो है 1-2 घंटे खुलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। जो पैकार हैं, ग्राहक हैं, वो अपने मनमानी खरीद रहे हैं, यानी कि औने के पौने रेट में। जी हाँ, ये चल रहा है। क्या नाम है आपका? आरिफ।
आरिफ जी, जो रात तूफान आया था कितने बजे की बात होगी लगभग? ये तकरीबन 2 बजे की बात है। हाँ, 1:30 से 2 बजे के बीच में। 1:30 से 2 बजे के बीच की बात है। हाँ, कितना नुकसान मान के चल रहे हैं? इतना भारी नुकसान है, आप पेड़ों पर देख लो, पेड़ों के आम भी नहीं दिख रहे हैं पेड़ों पर, इतना नुकसान हुआ आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत देख ही रहे हैं। नुकसान हुआ। क्या कीड़ा वीड़ा भी कुछ ऐसा लगा था क्या? ये कीड़ा लगा था, इसमें एक चैपा लग गया था, उसने सारे जो आम थे ना, उसने सबको बेकार कर दिया। देख जैसे कि इसमें ये काला निशान होता है, ये वाला काला निशान कर दिया उसने। ये सब काला निशान आम को सबको बेकार कर दिया। ये इसने। बेकार हो जाता है सब। ये सब बेकार कर दिया उसने चैपे ने। सबसे पहले तो जो आम को बीमारी होती है, जिस तरीके से इन्होंने दिखाया, पहले उसकी मार झेल रहे थे। उसके बाद में ये तूफान ने पूरी तरीके से बागों को तहस नहस कर दिया है और बागवानों के अरमानों पर पानी फिर चुका है। चलिए चलते हैं दूसरे किसी बाग में। मामन रोड पर ही एक और बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जिस बाग में भी हम लोग जा रहे हैं, उसी बाग में आमों के ढेर इस तरीके से लगे हुए हमें मिल रहे हैं। और काफ़ी हद तक, जैसे कि बागवानों का कहना है, जो बाग मालिक हैं, कि नुकसान कहीं हद तक बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए बातचीत करेंगे बाग मालिक से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज़। फिरोज़, क्या कहेंगे, कैसा नुकसान हो रहा है? कितना ये जो है माल आपका ख़त्म हो गया? माल तो बहुत गिर गया, नुकसान तो बहुत है। पहले लॉकडाउन की वजह से पिछली बार नुकसान था। हाँ। और अब भी बहुत नुकसान है। जैसे लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन की वजह से जैसे माल बाहर चला जाता था, है ना, तो अब माल बाहर नहीं जा पा रहा होगा? बाहर तो नहीं जा रहा, उठान भी नहीं है कोई। बिल्कुल लॉकडाउन लग रहा है कि माल ही नहीं बिक रहा है। मंडी जाती, माल वापस ले आती, अब दे आती किसी को, अकरम मंदिर जैसे भी है। और अब तो जिस तरीके से हर बाग के अंदर ये ढेर लगे पड़े हैं और सभी बाग मालिक जो हैं वो बाग का माल लेकर मंडियों में जा रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जाएंगे कल। आज तो मंडी बंद है, शायद कल अगर लेकर जाएंगे तो वहाँ आमों के ढेर लगे पड़ेंगे। और सारा आम बिकने की तो संभावना इसलिए ज़्यादातर नहीं होगी क्योंकि माल बाहर नहीं जा पा रहा है। तो उसके लिए क्या 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 कहेंगे आप? बाहर तो हम जाने रहा है, अब से पहले भी मतलब धुलाई होगी हमारे बाग में, कम से 10-12 धुलाई कर चुके हैं। और धुलाई में बहुत नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की वजह से आम नहीं बिक रहा है, ना उठान है कुछ, मतलब उठान भी नहीं आम है। में जाली वाली पड़ गई? नहीं, जाली नहीं पड़ी अभी आम में, अभी गुट्ठल है। अभी तक बिल्कुल बेकार है। तो बिल्कुल बेकार है ये इतना बड़ा आम है, जाली नहीं पड़ी। अच्छा, इतने बड़े आम में भी जाली नहीं है? जाली नहीं है इसमें अभी। जाली में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे इसमें। अगर 15 दिन और अभी इस तरीके से जैसे आंधी तूफान हुआ रात, अगर नहीं हो पाता तो शायद इनमें जाली पड़ गई होती और कहीं हद तक बागवानों को फ़ायदा भी हो चुका होता। मगर आम में जाली ना पड़ने के कारण अभी आम सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके से खाद बना हुआ है, क्योंकि ये ना सब्जी बन सकती है, ना ही इसको कोई पकाकर खा सकता है, ना ही ये कोई किसी काम में शायद नहीं आ पाएगा। कोई काम में आएगा, कोई लग सकता है कहीं काम में तो किसी का आने का नहीं है, क्योंकि उठानी नहीं है इसकी। उठान होती तो बिकता भी, खटाई वटाई में काम आ सकता है। खटाई जाता है, कौन इतनी खा रहा है। अच्छा डलता है इसका, लोग महंगा इतनी है। तेल महंगा है, सब चीज़ महंगी है। लॉकडाउन में बाजार में आम नहीं बिक रहा। अब बाजार में ले आ रहा है इंसान, 7 बजे बिकता है, 6 बजे जाती हैं, 5-6 बजे, 11 बजे मतलब बंद हो जाता है। ठेला लोग पुलिस वाले मारते हैं, भगा देते हैं। इसकी मतलब उठान नहीं है बिल्कुल किसी तरह की। उठान नहीं है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ठेले वाले होते हैं, ठेला संचालक, वो जैसे बाज़ार के अंदर ले आकर या गली गलियों में जाकर माल को बेचते हैं, तो जो पुलिसकर्मी है लॉकडाउन के चलते उनको बाज़ार में नहीं निकलने देते हैं, जिसकी वजह से उठान बिल्कुल बंद हो चुका है। और कहीं हद तक इस बार आम महंगा मिलने की उम्मीद है। सहयोगी बोल लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।